सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम कक्षा द्वादशी हिंदी अनिवार्य विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन ने पूर्व जो वीडियो था उसमें देखा था फिराक गोरखपुरी जी का परिचय, जो प्रसिद्ध उर्दू भाषा के गजलकार थे। उनके विषय में अपन आगे पढ़ेंगे। परिचय के बाद में आज हम लेंगे उनके द्वारा रचित रुबाइयाँ। अब उससे पहले, जैसे फिराक गोरखपुरी का हमने परिचय प्राप्त किया, उससे पहले इनका शीर्षक रहेगा आज रुबाइयाँ। रुबाइयाँ कहते किसे हैं, ये क्या चीज़ है, क्या विषय वस्तु है इसके अंदर, इसकी जानकारी लेंगे। जैसा आप सभी को दिख रहा है कि रुबाइयाँ किसे कहते हैं, तो उर्दू व फारसी का छंद या लेखन शैली। रुबाइयाँ क्या है, ये एक उर्दू या फारसी का छंद कहलाता है या एक लेखन शैली का तरीका है। इसके अंदर क्या होती है, 4 पंक्तियाँ होती हैं। रुबाइया छंद के अंतर्गत कितनी पंक्तियाँ होती है, 4 होती है, जिसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी मिली होती है, जिसको उर्दू में कहते हैं काफिया। तुक या काफिया एक ही चीज़ है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी मिली होती है और इसकी तीसरी जो पंक्ति है वो पूर्णतः कैसी रहती है, स्वतंत्र रहती है, मतलब इसमें तुकबंदी की आवश्यकता नहीं है। तो अपन इससे आगे बढ़ते हैं। रुबाइयों का अर्थ आप सभी ने समझ लिया होगा, और ये जो लिखा हुआ है आप सभी को अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। रुबाइयाँ किसे कहते हैं, क्या रुबाइया छंद क्या है, स्पष्ट कीजिए, और इसी के उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे। तो अपनी पहली रुबाई है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथ पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। मैंने आपको बताया था फिराक गोरखपुरी जो है उन्होंने सूरदास के वात्सल्य रस का अनुसरण किया है, और यहाँ पर भी एक माता का पुत्र के प्रति प्रेम दिखलाया जा रहा है। अर्थात इनकी रुबाइयों में कौन से रस का समावेश मिलेगा, तो वात्सल्य रस का। अब इसकी प्रथम पंक्ति अपन देखेंगे, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। एक माता जो है वो अपने घर के आंगन में एक चांद के टुकड़े को लेकर खड़ी है। तो यहाँ चांद का टुकड़ा किसे कहेंगे, उसके शिशु को, उसके बालक को। जैसे हम छोटे बच्चों को कहते हैं ना घर में आम बोलचाल भाषा में, ये तो मेरा चांद है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, वैसे ये चांद का टुकड़ा है। तो उसका छोटा सा बच्चा हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और उसे अपने हाथों में यूं गोदी में झुला रही है, अपने बच्चे को सहला रही है, उसको प्रेम कर रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, हवा में लोका देना अर्थात लोका देना का मतलब हो जाएगा उछालना। जैसे हम छोटे बच्चों को उछालते हैं और फिर वो खिलखिलाकर हंसता है, किलकारियाँ मारता है, जिससे उसके घर का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है। अगर गम भरा वातावरण भी हो तो एकदम ही खुशियों में बदल जाता है, सबके चेहरों पे हंसी आ जाती है एक बच्चे की हंसी को देखकर। तो एक माँ जो है अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोदी में खिला रही है और उसे हवा में लोका दे रही है, उछाल रही है, जिससे वो किलकारियाँ कर रहा है, और एक माता को संतान के सुख की या उसकी हंसी की अच्छी प्राप्ति हो रही है। आगे देखते हैं अपन। फिर उसी बालक के लिए कहा गया है, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेशुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में ले लेके पिन्हाती है कपड़े। अब वही बात है, एक माँ जो है अपने बच्चे को पहले खिला रही है, किलकारियाँ मारी जा रही है, दोनों माता और पुत्र के बीच में प्रेम हो रहा है। अब उसी बच्चे को माँ क्या कर रही है, मालिश इत्यादि करके नहलाने का प्रयास कर रही है। तो नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उस बालक को जब माँ नहला धुलाकर जब बाहर लाती है अपनी आंचल में छुपाकर, तो मानो ऐसा लगता है उसके अंग से निर्मल जल छलक रहा है। और उलझे हुए गेशुओं में कंघी करके, यहाँ गेशुओं शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको लेना है बालों से। गेशुओं का मतलब होता है केश, और केश का मतलब हो जाएगा बाल। अब उस नन्हे से बालक को जो माँ ने अपने हाथों से नहलाया है, उसको नहला धुलाकर अपने आंचल में छुपाकर बाहर लेकर आई है, उलझे हुए गेशों में कंघी करके, फिर उसके बालों को सहला रही है और बड़े प्रेम से उसके बाल बना रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा माँ के मुंह को, और फिर बच्चा जो है अपनी माँ के मुंह की ओर बड़े ही प्रेम से ताकता रहता है। जब घुटनियों में ले लेके पिन्हाती है कपड़े, पिन्हाती का मतलब पहनाना, और फिर माँ अपने बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेती है, घुटनों के बीच में उसे खड़ा करने का प्रयास करती है और उसे कपड़े पहनाती है। और ये जो दृश्य है
बड़ा ही अनुपम लगता है। एक माता का पुत्र के प्रति प्रेम इसमें छिपा हुआ है, वात्सल्य रस इसमें भरपूर छिपा हुआ है। अब उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक, बच्चे के घरोंदे में जलाती है दिए। अब वो बालक छोटा सा है और उनके घर में या कौन सा त्योहार का आगमन हुआ है? दीपावली के त्योहार का आगमन हुआ है। दीपावली के त्योहार में क्या होता है, ये एक तो हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है और इसके आगमन से पूर्व ही पूरे घर में साज सज्जा रंगाई पुताई प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पे यही है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे। दीपावली की शाम का समय है। दीपावली की रात आपको पता है अंधेरी होती है, अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है और उस अंधेरी रात में घर के आंगन में और घर की छतों पर क्या जलाए जाते हैं? दीपक जलाए जाते हैं, जिसमें चारों ओर वातावरण कैसा हो जाता है, मतलब चारों ओर रोशनी हो जाती है और बहुत ही अच्छा वातावरण बन जाता है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, यहाँ चीनी का मतलब आपको एक तो चीनी मिट्टी से भी ले सकते हैं और एक चीनी का मतलब आपको लेना है शक्कर से, और सीधा सीधा अर्थ ले तो शक्कर का मतलब हो जाएगा मिठाई से। अब क्या है, बच्चों को खुश करने के लिए त्योहार के दिन पे घर पे क्या आती है? मिठाइयाँ भी आती है। दीपावली का त्योहार है, घर में रंगाई पुताई है, घर पूरा सज चुका है और घर को चार चांद लगाने के लिए रात्रि के समय क्या दीपमाला के द्वारा घर को रोशन भी किया गया है, दीपक इत्यादि जलाए गए हैं। और फिर बच्चों को खुश करने के लिए या फिर दीपावली में पूजन करने के लिए किस विषय वस्तु या किस सामग्री की आवश्यकता होती है? तो वो है मिष्ठान की, मिठाई की। तो यहाँ पे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे कि माता जो है या माता पिता जो है अपने पुत्र या बच्चों के लिए घर के अंदर मिठाई लेकर आते हैं। नहीं तो चीनी के खिलौने अर्थात जैसे अपने आम बोलचाल में हम मारवाड़ निवासी है, चीनी के खिलौने आते हैं जिनको हम प्रसाद के रूप में माँ लक्ष्मी के आगे भी रखते हैं। ठीक है, वो चीनी से बने हुए आते हैं, वो महल की आकृति में। ठीक है, तो वो खिलौने भी लेके आइए। और जगमगाते लावे, तो जगमगाते यहाँ पे चीनी मिट्टी अर्थात मिट्टी के दीपक भी माँ लेकर आई। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दम की, यहाँ रूपवती किसके लिए आया है? तो घर की स्वामिनी के लिए आया है। वो जो बच्चे की माता है उसके लिए आया है, घर की जो मालकिन है गृह स्वामिनी के लिए रूपवती शब्द का प्रयोग हुआ है। वह रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, नर्म का मतलब कोमलता, और वो जो घर स्वामिनी है उसके चेहरे पे एक कोमल चमक या दमक नजर आ रही है। मतलब वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुश देखकर अत्यंत प्रसन्न लग रही है। फिर खुशी या आनंद के साथ में घरौंदे में जलाती है दिए। घरौंदे कहा जाता है घर को। फिर घर के आंगन में, छत में वो चारों ओर घर का श्रृंगार करती है, दीपक इत्यादि जलाकर। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया, बालक तो है चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे देकर कहती है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। फिर वो बालक है। दीपावली के त्योहार की बात हुई, उसके बाद में बालक के जिद के विषय में माता क्या कहती है कि उसका जो बालक है आंगन में बिल्कुल जिद करके बैठा है, ठुनक रहा है, मतलब जिद अवस्था में बैठा है और एक ही जिद पे लगा है। क्या जिद चाहिए? कि उस बालक को तो क्या चाहिए? वो जो आसमान में रात्रि के समय चमकता हुआ चांद नजर आ रहा है वो उस बालक को चाहिए। बच्चे की यही जिद है। जो छोटे बच्चे कहते हैं चंदा मामा दूर के, तो वो चंदा मामा दूर नहीं, उसे पास में चाहिए। तो बच्चे की जिद है कि मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? वो चंदा मामा चाहिए। तो अब यह असंभव कार्य है, परंतु एक माँ के पास सारी खूबियाँ होती है, वो अपने बच्चे को किस प्रकार संतुष्ट कर देती है। तो माँ ने क्या उपाय लगाया? एक कांच लेके आई और बच्चे के चेहरे के आगे किया और कहा, देख इसके अंदर वो चांद क्या, इस चांद के आगे वो चांद क्या, इस चांद के आगे। अर्थात अपने ही पुत्र की प्रशंसा स्वरूप कह रही है कि देख ये चांद तो खुद धरती पे उतर आया है, अर्थात तेरी दर्पण में ही चांद है। तो दर्पण में क्या होगा? उस बालक का ही चेहरा नजर आ रहा है। मतलब वो अपने बालक को ही चांद का टुकड़ा, प्रारंभ में अपने पढ़ा है चांद का टुकड़ा, उसने अपने बच्चे को ही कहा है। तो उसने कहा है वो चांद तो तेरे आगे फीका है। इसलिए वो आईने में अपने बच्चे को ही अपना उसका चित्र दिखाती है, उसका फोटो दिखाती है और कहती है ये रहा चांद तेरा। और बालक अपनी माता की बातों से संतुष्ट भी हो जाता है। फिर आगे हम त्योहार की बात करेंगे। इसी में एक दिन सुबह का अच्छा वातावरण, उमंग और प्रसन्नता के साथ में,
और त्योहार है रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाइए घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। अब रक्षाबंधन के त्योहार का आगमन हो चुका है, घर में बड़ी प्रसन्नता का माहौल है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है ये त्योहार। तो इसके अंदर क्या है, रस की पुतली। रस की पुतली अंडरलाइन करेंगे, हम लिखेंगे रस की पुतली कहा गया है बालिका को, उस भाई की बहन को। वो अपने भाई को इस त्योहार पे अपने पास पाकर इतनी प्रसन्न है, मतलब इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है उसको कि वो भी त्योहार के दिन सज धज कर तैयार है। उसने अपने पाँव में चांदी के लच्छे, जिसको हम कहेंगे पायल इत्यादि भी पहन रखी है, और बाजार से दौड़कर क्या चांदी के लच्छे अर्थात जो सूत्र है, रक्षा सूत्र है, वो भी लेकर आई है। और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में वह बहन अपने भाई के राखी बांधती है। तो इसमें हमने देखा है पूरे प्रसंग में वात्सल्य रस का समावेश है। एक माँ का पुत्र के प्रति प्रेम है और अंतिम में एक बहन का भाई के प्रति प्रेम है। तो अब आप सभी को इन रुबाइयों का अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, अच्छा प्रयास करना है, क्योंकि इतना कोई वो नहीं है, बिल्कुल सरल प्रसंग है। इसमें बच्चे के बचपन से लेकर दीपावली का त्यौहार और रक्षाबंधन का त्यौहार आपको कंप्लीट करना है। और आपको ये जब आप इसकी व्याख्या लिखें, ये अवश्य लिखना कि प्रस्तुत रुबाई फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित है और इसके अंदर वात्सल्य रस का समावेश है। और क्या संदेश दिया गया है, यह आप करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।